16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है। आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद, आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहे हैं उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है, शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है हमारा। 6 दिवस की औषधि है, सप्तम दिवस का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो, पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक है। शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम लें? घंटाकर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते हैं, बड़ा मुश्किल है फिर छूटना। जब सारे संताप, सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया। अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी को ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जली और खोल लो। तो किसी ने पूछा गंगा जल ही नहीं खोली है? अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों उनका सबका ब्याह प्याह हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिव पुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है और भजन सत्संग की ओर मैं करूं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो शिव है, पीछे नहीं हटता ध्यान। आप जाकर उससे निवेदन तो करो। एक माता ने लिखा है अपने हृदय का भाव, बहुत सारे पत्र हैं जो पढ़ सकेंगे वो वर्णन करेंगे। गुरुदेव 12 जिला
राजस्थान से हैं, नरेश कुमार जी राठौर बारा राजस्थान से। आप ही हैं? जरा माइक देंगे, पहुंच जाएगा, देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है, माइक आ रहा है आपके पास में, गुरुदेव हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता का भाव इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत प्रकट हुआ। गुरुदेव क्या कृपा करी बाबा ने। कहाँ से आए जी? बारा राजस्थान जी। कैसे आना हुआ आपका? बस बाबा ने बुला लिया जी। आपने लिखा है, सगाई का वर्णन करा है इसमें जी। मेरे बेटे की सगाई के लिए हम काफी प्रयासरत थे जी, और कई सारी परेशानी आ रही थी जी। मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चे ने जी व्रत किया पशुपतिनाथ का जी। और अभी 5वां व्रत पूरा होगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी को 5वां व्रत होगा। उसके पहले ही जी, मतलब हमारी मनोकामना पूरी हो गई। बस बाबा ने कर दिया ना, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। बस बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा की ऐसी ही कृपा बनी रहे। और आज मेरे विवाह की 29वीं वर्षगांठ भी है। बधाई हो आपको बहुत। इसी अवसर पर हमें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है। बधाई बधाई, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज जी। ये पत्र है, मैं प्रेरणा रेकवार शक्ति नगर भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। कहाँ पर है? वहीं की वहीं दे दो माइक उधर। प्रेरणा जी रेकवार, माइक उधर दे दीजिए। भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बहन। आपने लिखा है पत्र में दीदी कि 30/10/2021 को अक्टूबर को बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आई थी। जी गुरुजी। मेरे दादी जी की अटूट आस्था एवं विश्वास ने मुझे इस पवित्र धरा पर बुलाया था। गुरुदेव कुबेर भंडारी का मैं क्या वर्णन करूं, एक नहीं उन्होंने मेरी 3 मनोकामना पूर्ण करी। आपने जी गुरुदेव, 3 महीने से पहले ही उन्होंने मेरी सारों मनोकामना पूरी कर दी। कौन कौन सी और आज मैं मनोकामना थी अपने बेटा? जोड़े के साथ आपके दर्शन के लिए आई हूँ। पहली मनोकामना कौन सी थी? शादी की। शादी की। बधाई हो दादी जी आपको। ने मुझे बोला था कि आप कुबेरेश्वर धाम में मांग के आओ, आपका जोड़ा जरूर बनेगा। हो गई शादी? जी, आज आए हैं मेरे साथ। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। मई में शादी निकली है। मई में शादी निकली है। जी। अरे बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा हो, यहाँ से बधाइयाँ। दूसरी क्या मनोकामना थी? चाची जी को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका मिसकैरेज हो जाता था बार बार। ठीक है। लेकिन उनका जब मैं यहाँ से मान के गई तो 2 महीने के अंदर ही झोली भर दी बाबा ने। गोदी भरा गई है? जी। हर हर महादेव। और तीसरी मनोकामना मेरे जिया जी का कोई व्यापार नहीं था, किंतु यहाँ से जाने के बाद उनका 10 दिन के अंदर, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने खुद व्यापार शुरू कर लिया। बाबा की कृपा। हर हर महादेव। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है जी बहन, नीचे लिखा है, जमाने के लोग बोलते हैं सीहोर के लल्ला ने बहुत बड़ा पागल खाना खोल रखा है और मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस पागल खाने की मरीज हूँ। जय हो। गुरुदेव, मेरा आपसे विनम्र निवेदन था कि मेरी माताजी नहीं है तो मेरे पिताजी क्या मेरा कन्यादान अकेले कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बाबू? उसमें पिता हैं, ऐसा नहीं है। पिता कन्यादान कर सकते हैं। आप भाव से, प्रेम से, बाबुल से वह क्यों छीनो? क्योंकि पिता अगर कन्यादान करता है, माता भले नहीं है पर जगत जननी माँ तो सारी दुनिया में विराजमान है। ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ मातृशक्ति ना हो, माँ ना हो। तो ये ब्रह्मांड में शंकर और पार्वती आधे आधे हैं। भले माता चली गई पर पिता के साथ आज भी माँ मौजूद है, वो कन्यादान कर सकते हैं। और उस कन्यादान का हक अपने पिता को जरूर दीजिए, जिससे उनको भी एक नरक होता है 94 नरकों में, उस नरक में बाप को नहीं पढ़ना पड़ता। पहले भी कथा में कहा, आप बेटी कितनी भी अच्छी पढ़ाई करे और अपने जीवन में कहीं पर भी जाकर पढ़े और कहीं पर भी आप जॉब करो, नौकरी करो,
पर एक निवेदन है कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी। बैठिए बेटा, बैठिए। भगवान शिव की आराधना, भक्ति और अविरल भक्ति, उस शिव भक्ति का एक आनंद ही दूसरा। भगवान शिव की कथा कह रही है, ओगढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है। महाराज, जीवन में मेरे शिव गण, भगवान शंकर के जो गण हैं, शंकर भगवान के जो गण मान्य है, वो शिव गण आपके साथ जहां आप शंकर भगवान का प्रसाद लेकर जाते हो, आते हो, शिव आराधना में लगे रहते हो, या आपकी चित्त वृत्ति में जो चल रहा होता है, आपकी वृत्ति में जो चल रहा होता है, मेरे शंकर के गण वो आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जब भगवान शंकर से कुछ कहते हो, आप शिव से जब विनय करते हो, निवेदन करते हो, अर्चना करते हो, तो शिव के गण उस जगह से आपकी चित्त की बात को भगवान शंकर तक भेज देते। शिव अर्चना तक, शंकर के दरवाजे तक पहुंचा देते। और एक बात अपने जीवन में जरूर उतारिएगा महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आप कोई चीज दान करते हो, दीप दान करते हो, दिया लगाते हो, या आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, तो वो कभी घटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद हमारे यहाँ आंवला जो नवमी होती है उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आंवला नवमी का मतलब कि यहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे जो दान करा गया, पुण्य करा गया, सत्कर्म करा गया, वो घटता नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे करा गया पुण्य का कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, स्मरण, दीपदान आदि का जो वर्णन है, वो कभी घटता नहीं। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी घटता नहीं। वराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी भगवान शंकर का गुणगान गाया है, इन वृक्षों के नीचे आपने भूल से भी अगर शंकर का एक नाम उच्चारण कर लिया है, शिव के नाम का स्मरण कर लिया है, तो जीवन में तुम्हारे मुख से निकला हुआ वो शंकर का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है, 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है। अभी आप कौन सी कथा सुन रहे हो? शिव गण शिव महापुराण की कथा, शिव गण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। अब ये कथा तो कल विराम हो जाएगी और आगामी जो कथा है वो 7 फरवरी से प्रारंभ होगी। कितनी फरवरी से होगी? 7 फरवरी से होगी। उसका भी समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे और वो गुप्त नवरात्र चलेंगे और
उसी बीच में 7 फरवरी से शिव महापुराण प्रारंभ होगी। तो उस शिव महापुराण का नाम रखेंगे श्री महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पिछले वर्ष बात चुके हैं। आप लोग अगर YouTube पर निकालेंगे तो गुप्त नवरात्रि शिव महापुराण की कथा पहले बच चुकी है, सती शिव पुराण की कथा पहले बच चुकी है, पार्वती शिव पुराण की कथा पहले हो चुकी है। तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा, क्योंकि नवरात्रि भी हैं और उस बीच में आद्य शक्ति माता लक्ष्मी का एक स्वरूप जो सरस्वती के रूप में है, जो पार्वती के रूप में है, उनका एक आनंद स्वरूप अपन श्रवण करें। जिनका पैसा कहीं डूब गया, नहीं निकल रहा हो, कोई कर्जे में आ गया, उसका क्रम अपन उसमें श्रवण करेंगे। उसमें जो बच्चे रोग से ग्रसित होते हैं उसके लिए भी अपन उसमें श्रवण करेंगे। बड़े बड़े सुंदर, वैसे तो एक माँ ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है कि किसी माता ने लिखा है, दो पत्र बड़े सुंदर हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है। एक माता ने ग्राम शिवपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से हैं, अगर कहीं बैठी हों तो स्मरण करें। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं, कि ग्राम शिवपुर, सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद से ये पत्र है, अनीता यादव शिवपुर। तो पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव, और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया था। ये पत्र में है। और एक बहन ने और सुंदर बात बड़ी बड़ी भाव से लिखी है महाराज। राहुल राठौर, अवंतिका राठौर, आप ही हैं बेटा, माइक दीजिए। आपने लिखा है, बहन लिखी, ग्राम लिखी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से मैं आई हूं। हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माइक पहुंचा आपके पास? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, बेटी अब कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरे बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी, आपके बाबा बहुत बहुत बधाई। पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है, मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय
बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब। ये मेरा विश्वास कहता है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना, इतना विश्वास कहता है मेरा। जब वो दे दे तुमको झोली में, तब आना। कुबेरेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं, कोरोना महामारी में अपने घर रही है। कल भी एक बच्चे ने मैसेज करा कि गुरुजी आप सबको कुबेरेश्वर धाम से भगाते हो, यह हमको अच्छा नहीं लगता। सारे महाराज कहते हैं कि हमारे यहां आओ और तुम भगा देते हो, ये कोई अच्छी बात है? मेरा निवेदन है, जब तुम्हारा दिल पूर्ण तरह से मेरे शंकर का हो जाए और तुम्हें लगने लगे कि हां मेरा शिव है और वो मुझे संभाला हुआ है, तब जब तुम्हारा मन कर जाए तब दिल से आ जाना इस कुबेरेश्वर धाम में। दिल से आए, मना नहीं है। कौन जानता है महाराज, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी, एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति में डूबा है। जितने आप बैठे हो, आपके घर के भी बच्चे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि अपने अपने बच्चे जो भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, आप उनका चित्र, उनका वर्णन भेज सकते हो। एक पूना की बेटी, कोई पूना की छोटी सी गुड़िया है, और एक मेरे सीहोर की बेटी, कोई वो केक बनाते हैं छाबड़ा परिवार, उनकी बच्ची ने, और एक कहीं बंगाल का बच्चा है उसने। जरा उनके विचार सुनिए। उन बच्चों के इतने इतने से बच्चे हैं जिनके भी मुंडा में दांत दूध के नहीं टूटे, और उनके शब्द सुनिए जरा। मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल वालों से, भले 1 मिनट के लिए ये शिव कथा भले कट जाए, पर उन तीनों बच्चों ने जो अपनी स्तुति बोली है, उस स्तुति को जरा टीवी चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में सुनाइए कि बच्चों में शिव स्तुति कैसे जागी है, वो देखिए। चालू करिए आवाज बढ़ाकर। टीवी पे आई उसकी आवाज, ऑडियो नहीं जा रही है क्या? बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। इन तीनों बच्चों ने, उनके ऑडियो जब चालू हो तो जरूर बताना बाबा। मैं कहूंगा इन बच्चों ने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव तक पहुंचाए, भगवान शंकर। और शिव भजन, शिव स्मरण, शिव की भक्ति। महाराज शिव महापुराण की कथा करिए आप दिल से। जिस दिन देवाधिदेव महादेव कह दे, आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव आपकी सुन ले, तब बाबा की शरणागति अवश्य ग्रहण करिए, एक बार जरूर जाइए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है।
भगवान शंकर के गण, भगवान शिव के गण आपके हृदय की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपके चित्त की बात भगवान शंकर तक पहुंच रही है। और निवेदन केवल ये नहीं कि आप कहीं पर भी बैठकर, जहां आपकी मर्जी पड़े वहां बैठकर, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वहां से भी आप अपने दिल से शिव को याद कर लो, एक बार मन से याद करो और हृदय से बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान से कहो। एक शिव के, भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश, इनको जो मस्तक लगा सारी दुनिया ये जानती है कि किसका लगा है। जम के बोलो जरा, हाथी का। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा, अगर भगवान गणेश जी महाराज को हाथी का मुख लगाया है तो शिव जी का नाम होना था गजपति। क्या नाम होना था? गजमुखी, गजपति। फिर शिव जी का नाम क्या है? गणपति, गणेश, गणनायक, गणाधिपति। कारण क्या है? कई लोग हस्तक्षेप करके बोल देते हैं, बताओ शंकर भगवान ने अपने बेटे का मुख जोड़ने के लिए और कह दिया जो मां अपने बच्चे से मुख मोड़ कर सोई हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया, उस बच्चे का शीश काट कर लिया। ये शंकर भगवान ने आज्ञा दी। पर कोई शिव महापुराण के सुंदर लेखों को जाने तो, शंकर के सुंदर संवादों को, गणेश पुराण को उठाकर देखिए, एक एक संवाद को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर भगवान ने क्यों कहा कि जाओ जो मां अपने बच्चे का पीट कर सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर लिया। क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण नहीं था, वो बच्चा कोई साधारण नहीं था, वो बच्चा भगवान शंकर का एक गण था। कौन था वो? शिव का एक गण, जिसने एक बार देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, प्रार्थना करी। गणेश पुराण का बड़ा सुंदर संवाद। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है नंदी, आज क्या हो गया तुमको, क्या कहना चाहते हो? नंदी कहते हैं प्रभु हमारे बीच में एक सुंदर गण रहता है, उस गण का जो मुख है ना वो थोड़ा लंबा सा है। वो मुख थोड़ा लंबा सा है महाराज। अच्छा, अब शिवजी बोले कि अगर मुख लंबा है, और ये वर्णन तुलसीदास जी भी लिखते हैं अपनी रामचरितमानस में, किसी का मुख लंबा, कोई का मुख चौड़ा, कोई के हाथ ज्यादा, कोई नग्न वैशधारी, कोई की तोंद भारी। ये भगवान स्वयं तुलसी बाबा कह रहे हैं। तो उसका मुख लंबा है, बड़ा भारी मुख। क्या चाहता है? बस एक अभिलाषा है इस गण की। क्या? ये आपका पुत्र बनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। शिवजी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है पुत्र बनाना। गण हो तुम, मेरे मित्र हो, सखा हो, पुत्र बनाना ये कहां श्रेष्ठ हो। पर मुझे श्राप लगा है। एक जगह पर मेरे लिए संवाद कहा कश्यप बाबा ने, जब माली और सुमाली का वध करने के लिए सूर्य देवता अग्रण्य हुए, उस समय पर मैंने जब सूर्य देवता का संहार करा तब मुझे कश्यप बाबा ने ये कहा है कि आप अपने पुत्र का शीश काटोगे। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ तुम एक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट होना और मैं
आपका शीश मंगवाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर उस धड़ पर रखूंगा और मेरा पुत्र तुम गण के कारण ही गणपति कहलाएगा, गणेश कहलाएगा। कोई साधारणता नहीं हो सकती। अगर हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बयो, हमारे घर के युवान अगर भगवान की भक्ति में किसी रूप में लगे हुए हैं, किसी रूप में लगे हुए हैं, तो ये समझ लेना कि ये शिव के गण ही हैं। एक छोटे से छोटा बच्चा भी शंकर की स्तुति कर रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी भगवान शंकर का नाम ले रहा है, तो समझ लो कि वो शिव का गण ही है। वो मिला क्या? चालू करो जरा। दिल तुझको दिया